अभी आप लोगों के बीच जैसे मैंने शाम को आपको विषय बता दिया था, ज्योतिष के ऊपर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्योतिष का धर्म में क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस पे कुछ चर्चाएं हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा क्योंकि ज्योतिष का मूल आधार क्या है। ज्योतिष आखिर पनपा कहाँ से, आया कहाँ से, ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और मैं खुद भी उन क्वेश्चनों को उठाने में माहिर हूँ। बहुत साल पहले एक बार एक ज्योतिष मेरे शहर में आए हुए थे और वो ज्योतिष जो थे अचानक किसी कारण से वो मेरी जहाँ दुकान थी वहाँ आए, रेस्टोरेंट पे कुछ बात करने लगे। तो कहने लगे कि मैं ज्योतिष हूँ और अखबारों में आजकल मेरे बारे में निकल रहा है, मैं फला होटल में रुका हूँ, मेरी इतनी फीस है और लोग दिखाने आते हैं। अब आपके पास आया हूँ, आपकी बातें कुछ अच्छी लगी तो आप अगर कुछ जानना चाहें तो मैं आपसे बिना फीस में आपके बारे में बताना चाहूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे देंगे तो मैं आपसे आगे बात करूँगा, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कहने लगे बताएं। मैंने कहा प्रश्न ये है कि आपके अनुसार हस्तरेखा, क्योंकि वो हस्तरेखा ज्योतिष के माहिर थे, तो हस्तरेखा के अनुसार, आपके अनुसार हस्तरेखा के अनुसार ये बताया जा सकता है कि इंसान के जीवन में क्या क्या छुपा हुआ है। बोले हाँ। तो मैंने कहा हाथ में अगर ये लिखा हुआ है तो निश्चित कुदरत ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, जिसने भी, किसी ने तो लिखा होगा जिसको आप रीड करते हैं। बोले हाँ, ये लिखा तो है। उनके अनुसार ये सब ब्रह्मा ने लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्न मेरा ये है कि ब्रह्मा की कौन सी ऐसी अटकी थी, ब्रह्मा को कौन सी ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से ब्रह्मा ने हाथ में ये सब लिख दिया। क्या थी दिक्कत, ब्रह्मा को जरूरत क्या पड़ी इसको लिखने की। फिर वो चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दे सके। लेकिन ये प्रश्न सनातन है, ये प्रश्न बहुत गहरा है। अगर आप कभी भी किसी ज्योतिष से प्रश्न उठाएंगे तो निश्चित ही ज्योतिष अड़चन में पड़ जाएगा। जैसे आपको, आप किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, किताब के बारे में जान लेते हैं, लेकिन जिसने लिखी उसे क्या जरूरत थी इसके बारे में किताब में कहीं नहीं लिखा होता। उसने क्यों लिखी, हाँ हो सकता है किताब का जो वो टॉपिक लिख रहा है उसका वो आधार लिख दे, लेकिन उसको क्या जरूरत पड़ी है वो नहीं लिखेगा। उसी प्रकार ये जो ज्योतिष है, ये मेरे देखे ये ज्योतिष का जो आधार है, वो पहली बात तो ये है कि लिखने के पीछे हम ही कारण हैं। ये किसी ब्रह्मा ने नहीं लिखी, किसी परमात्मा ने नहीं लिखी। हम सब के हाथों में जो भी लिखा है ये हम ही आधार है, ये मेरा मानना है। और हम ही इसके आधार हैं और ये हमारे लिए ही जरूरी है क्योंकि हम एक बेहोशी में जन्म को जी रहे हैं। बहुत से चीज़ें हम ऐसी कर लेते हैं जीवन में जो हमने की होती हैं और आगे पेड़ बन के, कांटे बन के, फूल बन के हमारे जीवन में सामने आती हैं। हम भूल चुके होते हैं, हमारे कारण हैं। उसी प्रकार हमने ये चाहा, ये जीवन चाहा, इस जीवन की बहुत सी चीज़ें चाही, उनके आधार चाहे, तो हमने मांगा, हमने लिखा, लेकिन फिर हम भूल गए। लेकिन उस भूली हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें ज़रूरत होती है गुरुओं की, हमें ज़रूरत होती है एक मार्गदर्शन की, या फिर हम स्वयं को ही वो जान पाएं, पहचान पाएं। तो ऐसी स्थिति में ये एक विज्ञान का जन्म हुआ कि इस विज्ञान के हिसाब से, इस विज्ञान के तरीके से, इसके सहयोग से इंसान के व्यक्तित्व के बारे में वो बातें भी जानी जा सकती हैं जो बातें इंसान स्वयं भी नहीं कह पाता। और यदि
ये बातें जानी जा सकें, तो उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। आखिरकार एक गुरु करता क्या है? आखिरकार एक गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें आशीष देता है, तो वो एक अंतरतम में छुपा हुआ एक रहस्य है जिसकी जरूरत भी नहीं है ज्योतिष के लिए या मनोविज्ञान के लिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, आशीष का जो खेल है वो इन सब से हटके है, लेकिन आशीष से पहले मनोविज्ञान का खेल है। आशीष से पहले तुम्हारे स्वभाव को जान लेने का खेल है। आपने देखा, द्रोणाचार्य के पास 5 पांडव और कौरव के 100 पुत्र वो शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्य ने सबको अर्जुन क्यों नहीं बनाया? क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य ने सबको अर्जुन क्यों नहीं बनाया? सबको भीम क्यों नहीं बनाया? गुरु तो एक ही है, सबको एक जैसा बना देता। नहीं, इस धार्मिक जगत में मेरी सबसे यही लड़ाई है कि इस धर्म जगत में हर एक को एक जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जबरदस्ती। वो गलत है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है। गुरु का काम है उस प्रतिभा को निखारना, आगे बढ़ाना और उसकी प्रतिभा के अनुरूप उसकी यात्रा का, उसके जीवन का मार्गदर्शन करना। ये गुरु का काम है। अध्यात्म का क्या काम है? अध्यात्म क्या? कई बार लोग पूछेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति कोई खास गुण लेके पैदा होता है? क्या आध्यात्मिक व्यक्ति कोई खास माहौल, खास ग्रहों में पैदा होता है? मैं कहूंगा हां और ना, दोनों बातें। इस दुनिया में अगर सही से युद्ध की कला सीखी हो किसी इंसान ने, जैसा मैंने सुना है कि कुछ ऐसी सेनाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो इस तरीके की ट्रेनिंग होती है कि जिस परिस्थिति, जिस माहौल में वो हैं, उसी माहौल में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनको वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लें। मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद। उस मूवी में एक व्यक्ति बैठा हुआ गाजर खा रहा होता है, एक्शन मूवी थी, और वो अचानक उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो गाजर का उपयोग हथियार की तरह करके सामने वाले की आंख फोड़ देता है। सामने वाले के पास चाकू होता है, उसकी आंख में डाल देता है गाजर। गाजर भी हथियार बन सकती। उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी यदि अपने कुछ गुणों को पहचान पाए तो उसके वो गुण उसके अनुरूप किन माहौल में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे तय होता है कि उस व्यक्ति के जागरण की, धार्मिक की, आध्यात्मिक की दिशा क्या होगी। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ मनोवैज्ञानिक आधार पे किसी व्यक्ति का एनालिसिस करें, मनोवैज्ञानिक आधार पे, जैसे किसी का हम कर लें कि इस व्यक्ति में एक योग्यता है कि ये तर्क की अच्छी क्षमता रखता है, लेकिन हमें पता ना हो कि किस वक्त इस तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और वो हर जगह तर्क तर्क करे, तो जूते खाएगा। तो ज्योतिष किन्हीं बातों में हमारी मदद करता है। ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है 2 बातों में। हमारी जब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मेरी कह रहा हूं इसलिए कि मैं आपको अच्छे से समझ सकूं। जो मैं आपके अपने पास बुला के, आपके खर्चे उठा के, आपको रख के, समझा के सालों में समझ पाता हूं, वो कम समय में ज्योतिष सपोर्ट कर सकता है। तो ज्योतिष सपोर्ट कर सकता है इस स्थिति की कि पहली बात वो आपके अंदर के मूल गुणों को पहचान के हमको बता पाए, पहली मदद। और दूसरी मदद कर सकता है कि किस वक्त उन गुणों के निखरने का सर्वाधिक उपयुक्त वक्त होगा, किस वक्त।
सर्वाधिक उपयुक्त वक्त होगा जब उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये दो बातों का बहुत अच्छे ढंग से ज्योतिष के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। मैंने इसके संबंध में जो मैं बात कहने बैठा हूँ, जिसके बारे में कहने बैठा हूँ, जो ज्योतिष को मैंने चुनाव किया है इस चीज़ के लिए कि इस विषय में मैं उसका भविष्य में आध्यात्मिक लोगों के जागरण के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो उस व्यक्ति की मैंने कई चीज़ों में परीक्षा ली, कई चीज़ों से गुजर के देखा और मैंने पाया कि हाँ, वो जो जिस ढंग की खोज करता है, जिस ढंग से खोज के लाता है ज्योतिष की बातें, वो थोड़ी सी नए ढंग की बात है। निश्चित ही शब्द वो बहुत जगह वही इस्तेमाल करेगा जो कर रहे हैं शनि, बुध, मंगल, ये वो, लेकिन जो उसके पीछे का मूल आधार है उसको पकड़ने में सहयोग हो जाता है। मैं 2-3 दिन के अंदर ही कोशिश करूंगा कि उसको आपके बीच लाऊं और आपके ज्योतिष से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर वो देंगे, उनके ढंग होंगे, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक आधार और किस तरीके से वो काम करते हैं इस पे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्न आए हैं, जो प्रश्न उठे हैं, उन पे थोड़ी एक एक करके बात कर लेते हैं। हाँ शुरू। स्वामी जी, एक प्रश्न है विनीत श्रीवास्तव का। जोर से थोड़ा सा बोलें। एक प्रश्न है विनीत श्रीवास्तव का। वो पूछते हैं कि उनको ज्योतिषी की थोड़ी सी जानकारी है, उस अनुसार सटीक कुंडली बनाने के लिए जन्म का समय, स्थान आदि तथ्यों का होना आवश्यक है, परंतु अगर बिल्कुल सही जानकारी ना हो तो क्या फिर उस व्यक्ति की सही कुंडली बन सकती है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो फिर उसका क्या उपाय होगा? ठीक है, ये बात जब है तो ऐसा बहुत मुश्किल है वक्त कि किसी को अपना दिन भी ना पता हो। दिन तो लगभग आज की तारीख में जितने भी लोग हैं सबको पता होते हैं। मेन चीज होती है कि बिल्कुल टाइम की सटीक जानकारी ना होना। तो मैंने इस संबंध में जब बात की उस ज्योतिष से, तो एक चीज अच्छी सी निकल के आई और वो मुझे टेक्निकल लगी। उसका कहना था कि वो समय अंदाजन समय बता पाए, एक्यूरेट बताएंगे तो एक्यूरेट निकलेगा। जितना आप एक्यूरेट टाइम बता पाएंगे उतनी ही आपकी गणना जो है वो शार्प होगी, उतनी ही डेप्थ में जाके बात हो सकेगी। जितना आप इधर उधर का बताएंगे उतना थोड़ा सा आकलन में मुश्किलात आती है, सही बिल्कुल आकलन में। लेकिन एक और ढंग होता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है। जैसे आपका सुबह 5 बजे का सही वक्त राइट टाइम है, लेकिन आपको नहीं पता और आप अंदाजे से कह रहे हो सुबह 4 बजे या 3 बजे या 6 या 7 बजे हुआ, तो उसने कहा कि उस आधार पे उस आदमी की 4-5 कुंडली टाइप की तैयार की जाएंगी और उस कुंडली के आधार पे उसकी बैक जो समय गुजर चुका है अभी, क्योंकि वो अभी पूछ रहा है पिछले 10-15 सालों में जो गुजर चुका है, तो 4-5 कुंडलियां अलग अलग समय की जो उन कालों के हिसाब से होती हैं वो बनाई जाएंगी। उस बनाने के बाद उस व्यक्ति से बात करके कि कौन सी कुंडली उसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही है पिछले 8-10 सालों में, इस पे जब बात होगी तो फिर उसका एक्यूरेट वक्त वो कुंडली ही बता देगी। ये रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसको, कि आप पहले इधर से यात्रा करते पीछे का बताने की, लेकिन अगर ऐसे नहीं बता पाए तो पीछे की हम 4-5 घटनाओं की जोड़ करके और फिर यहाँ का एक्यूरेट समय निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 5 मिनट के अंतराल पे भी चीजें बहुत बदल जाती हैं। तो ये चीज उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसे लोगों की जो कुंडलियां हैं वो देखी जा सकती हैं। हाँ, थोड़ी इसमें मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन ये उनका काम है, वो उसको अपने ढंग से कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देवराज का है। वो लिखते हैं, प्रणाम सखा, क्या ज्योतिष और स्वभाव का कोई संपर्क है? 3 प्रश्न है इनके। एक तो स्वभाव और ज्योतिष में संबंध, दूसरा वो पूछते हैं कि क्या सब पहले से ही तय है? अगर सब पहले से ही तय है तो हमारे कर्म का क्या संबंध है? और इनका तीसरा प्रश्न है कि क्या किसी कर्म और मोक्ष का पाना सब ज्योतिष पर निर्भर है? और क्या ज्योतिष से अलग हटकर भी हम केवल अपने कर्म के द्वारा भी मोक्ष पा सकते हैं? देखिए डियर, मोक्ष आप अपने कर्मों से ही पाएंगे, ज्योतिष से नहीं पाएंगे। ज्योतिष आपको मोक्ष नहीं दे देगा। ज्योतिष एक विज्ञान है जो सहयोग करेगा। जैसे नाव है, इस नाव से आप नदी पार करेंगे, लेकिन चप्पू आपको चलाना पड़ेगा। नाव का सहयोग होगा,
और फिर आप पहुंचेंगे। दूसरी चीज जो आपने कही कि कर्म का क्या इसमें योगदान है, फिर कर्म हम करें ना। डियर, एक बात, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आज इसको मैं ठोक के खत्म कर रहा हूं, पूरी जिंदगी याद रखना जितने लोग सुन रहे हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो हम कुछ भी कर्म ना करें तो क्या वो हो जाएगा? पहली बात तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम कुछ भी कर्म ना करो। ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। तुम हगोगे कर्म है, मूतोगे वो कर्म है, तुम सोओगे वो कर्म है, तुम उठोगे वो कर्म है। कर्म की परिभाषा टिक्की का ठेला लगाना या दुकान खोलना नहीं होती। कर्म तो तुम करोगे, कर्म से वंचित नहीं हो। और हां, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको कर्म ना करने को बोलते हैं हरामखोरी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो पूरी हरामखोरी को हो, तो निश्चित जानो उसकी कुंडली में भी लिखा होगा पूरा हरामखोर है। और हरामखोर को किस प्रकार से धर्म मिले वो बताना मेरा काम है, वो मैं बताऊंगा। तो कृपा करके तुम अपनी हरामखोरी सिद्ध करो और हरामखोर होके दिखाओ। मैं उस परम हरामखोर की तलाश में हूं जो कहीं भी उठ के कुछ जाना ना चाहता हो। मैं उस कमरे में उसको रखूंगा जहां सब सुविधाएं युक्त होंगी। 2 सांप 4 6 बिच्छू, बस वो उसमें छोड़ दूंगा। देखूंगा वो कर्म नहीं करता, हरामखोर है। मुझे ऐसी तलाश है ऐसे व्यक्ति की। तो ये बात तो भूल ही जाओ कि तुम कर्म से वंचित रह सकते हो। ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं। कर्म तो तुम करोगे, सांस लोगे वो कर्म है, छोड़ोगे वो कर्म है। तुम कपड़े पहनोगे वो कर्म है, तुम कपड़े उतारोगे वो कर्म है। तुम खुद धोगे वो कर्म है, तुम कहोगे मम्मी धो दे वो भी कर्म है। कर्म से तुम कैसे वंचित रह सकते हो? और तुम सोचते हो तुम कर्म ना करो, तो तुम कर्म ना करके दिखाओ। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को। कोई अगर व्यक्ति ऐसा कहता हो कि मैं किसी प्रकार का कर्म नहीं करूंगा, ऐसा मेरा स्वभाव है, संकल्प है, मैं 10 दिन के लिए चैलेंज देता हूं उसको। वो 10 दिन के लिए मेरे यहां आए और मैं सिद्ध कर दूंगा वो एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहेगा। वो खड़ा होगा, कर्म कर रहा होगा, उसका खड़ा होना संकल्प है। वो पड़ा होगा, कर्म कर रहा होगा, पड़ा होना उसका संकल्प है। उसने पड़ा होने के लिए कुछ तो किया। फिर वो यहां आया 10 दिन के लिए परीक्षा दे के, इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा कर्म, यहां अच्छे अच्छे नहीं पहुंच पाते। कहने का मतलब यह कि कर्म से तुम वंचित नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये तो प्रश्न करो ही मत। ये ज्योतिषों को बदनाम करने का बहुत पुराना तरीका है, लेकिन सच बात तो यह है आज तुम बदनाम हो रहे हो इससे। तुम्हारे हाथ में नहीं कि तुम कर्म ना करो। तुम जो भी करोगे वो सब कर्म में आता है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। अगला अगला प्रश्न है स्वामी जी की, ज्योतिषीय विज्ञान की लिमिटेशंस क्या हैं? कहाँ जाकर ये विज्ञान रुक जाता है, जहाँ ये सहयोग नहीं कर पाता? जितनी लिमिटेशन चूड़ी की होती हैं उतनी ही हर विज्ञान की होती हैं। ज्योतिष विज्ञान की नहीं, कला, आप वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं, किसी चीज की सीमा नहीं। कोई भी विज्ञान का अर्थ ही होता है जो सीमा में बना हुआ नहीं। नई नई खोजें करता है, नित्य नई खोज करता है, उसमें से जितना चाहो निकल आता है। अरे 3 रंगों को देखते हो, ये पुरानी बातें हैं कि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते थे। एशियन पेंट की दुकान ने फेल कर दी, कितने रंग निकला और वो सब 3 से निकले। तो इसलिए तुम सोचते हो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस हमारी कहीं ना कहीं छोटी सोच के कारण ये शब्द पैदा हुआ, लिमिटेशंस। आपके जीवन काल में अगर कभी आप पीड़ा में हैं किसी भी विषय पे, किसी भी कर्म में, किसी भी रिश्ते नाते में आप अगर पीड़ा में हैं, तो उसका कारण खोजना एक ही चीज होगी, तुम्हारी सोच लिमिटेड है। सोच अनलिमिटेड करो, कोई पीड़ा नहीं। लिमिटेड सोच पीड़ा देती है। तो ज्योतिष भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है।
जितने खोजोगे उतनी चीज़ें इसमें निकलती आएंगी, और बहुत सी चीज़ें निकलने को है। ज्योतिष से धर्म की मैचिंग करते हुए, धर्म के जगत में ज्योतिष का उपयोग करते हुए ये प्रयास जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रयास निश्चित ही किया गया है। बहुत बार बहुत गुरुओं ने इसका उपयोग किया होगा, लेकिन इतना छुपे छुपे रूप में हुआ कि तुमको इसकी खबर ना हो पाई, और ज्योतिष एक तमाशा बन के रह गया। उन पे भी आगे जिक्र करेंगे, अभी तो 2-3 दिन तक मैं इस पे आऊँगा बातचीत करने, उन पे भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ज्योतिष को लिमिटेशन में ना सोचो। जगत का कोई भी विज्ञान लिमिटेशन में बना नहीं होता, और जो लिमिटेशन में बना होता है वो सिर्फ मनुष्य है, वो सिर्फ पशु है, क्योंकि पशु का मतलब होता है जो पाश में बंधा हुआ। जो मन से बंधा हुआ वो मनुष्य है, जो इस दायरे को तोड़ देता है वो मुक्त है। तो तुम जब तक लिमिटेशंस में बंधे हो, तुम्हारी लिमिटेशंस हैं सोचने की, कर्म की, जीने की, तब तक तुम पीड़ा में हो। तो ज्योतिष को पीड़ा नहीं बनाने देना चाहता मैं, ज्योतिष को आनंद बना देना चाहता हूँ। इसलिए ज्योतिष को मैं जानता हूँ, वो बंधा हुआ नहीं। या आगे। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि जब हम अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाते हैं तो वो हमारी कुंडली में आने वाली समस्याओं को देखते हुए, या वर्तमान में कोई समस्या चल रही होती है तो वो कुछ उपाय बताते हैं, जैसे नदी में घड़ा बहा दो, ऐसे कुछ उपाय मैंने भी किए हैं। या जैसे मिट्टी में बांसुरी में शक्कर भर के दबा दो, या शमशान में पीपल का पेड़ उगाओ। तो क्या इस प्रकार के कृत्य करने से भविष्य परिवर्तित हो जाता है, समस्याएं टल जाती हैं, या ये सिंबॉलिक चीजें हैं? देखो, पहली बात यह है कि मैं अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहूँगा, ना ये टोना टुटका टाइप की चीज़ें मैं करने वाला नहीं। मैं ज्योतिष का एक मनोवैज्ञानिक आधार पर उपयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। ज्योतिषी जो टोने टूट के बताता है, इसके पीछे का कारण बताऊंगा तो निश्चित ही वो कारण हो सकते हैं। कारण तो हर चीज़ का है। कई बार टोने टुटकों से लोगों को फायदा हो जाता है। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आज टोने टुटके का तुम्हें एक खेल बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, वो तांत्रिक थे। अब बात आई तांत्रिक की तो फिर झंझट हो जाएगी, लेकिन तांत्रिक थे। तो एक बार उन्होंने मुझे एक चीज़ की बड़ी अच्छी नॉलेज दी। उन्होंने कहा कि जैसे उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मेरा ये काम होना है। तो देखो, किसी भी चीज में कई सारे आयाम जुड़े हुए होते हैं, और कई सारे आयामों को जोड़ के अगर सही ढंग से काम किया जाए तो कई बार वो चीजें काम कर जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जब वो व्यक्ति उनके पास आया, मैं वहीं उपस्थित था, तो उन्होंने उसके सामने उससे कहा कि हाँ, तुम्हारा काम की मैंने लिस्ट बना के रखी है, वो काम हो जाएगा, तुम्हें ये सामान ला के देना है। पैसे में लेता नहीं, पैसे तो वो लेते नहीं थे। तो उन्होंने एक सामान की लिस्ट उसे पकड़ा दी। सामान की लिस्ट जो थी उसमें उल्लू के दाएं पंजे का नाखून, छुछुंदर के पूंछ का बाल, मरे हुए आदमी की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा, और फिर ऐसे न जाने क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट थी। वो सामान पढ़ के उस आदमी चौंक गया। उसने कहा कि मैं ये सामान इतना सारा कहां से लाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई ये सामान चाहिए, क्योंकि इसी से मैं तुम्हें वो यज्ञ करके ताबीज बना सकता हूँ जो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा गुरुजी, अब मैं ये सामान तो नहीं ला सकता, हम कहाँ से लाएंगे। बोले फिर ऐसा है कि ये सारा सामान जो उपलब्ध कराता है, कराएगा, वो 40,000 रुपये देगा। वो 40,000 रुपये, वो तो पैसे नहीं लेते थे, लेकिन 40,000 रुपये वो लेगा जो ये सामान देगा। खैर, उसने 40,000 रुपये देने का वादा किया कि हाँ ठीक है, मैं 40,000 रुपये आपको दे दूंगा। 40,000 रुपये उन्होंने उससे लिए। उसके बाद एक हफ्ते बाद उसे शमशान घाट बुलाया। रात्रि के वक्त 12 बजे, ठीक 12 बजे, वो भी पूर्णमासी की रात, पूर्णमासी की रात में बुला के उन्होंने उसे वो ताबीज दिया। ये उस समय की घटना है जिस समय मैं शमशान घाट में अपने ध्यान साधना सब करता था। मैं वहीं पर उपस्थित एक
तांत्रिक की बात कर रहा हूँ। बहुत प्यारे व्यक्ति थे, मैं बता दूंगी। अब ऐसा व्यक्ति मुझे को प्यारा लग सकता, तुम्हें तो लगे मुश्किल। तो उस व्यक्ति ने उसको बुला के और वो ताबीज दिया और कहने लगे कि ये ताबीज तुम अपने घर ले जाओ और शनिवार की शाम तुम अपने घर से निकल के ऐसे वक्त निकलना कि जिस समय बिल्कुल शाम होने को हो। अब शाम होने का मतलब होता है सूरज डूब गया है, उजाला भी है और सूरज दिखाई भी नहीं दे रहा, वो उसे शाम बोलते हैं। अब उस शाम के पहर पे तुम जो है नदी के किनारे धोबी घाट पे पहुंचना। फिर जिस पत्थर पे धोबी बर्तन वो अपने धोता हो वो कपड़े, उस पत्थर पे ये ताबीज रख देना और वहां पे सारे वस्त्र उतार के नग्न हो जाना। नग्न होने के बाद 5 मिनट तक ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, इसको बोलना। बोलने के बाद वहां नदी को पानी जो है उसको अपने सर पे डाल के हाथ जोड़ के और फिर ये ताबीज अपने गले में बांध लेना, कपड़े पहन लेना और फिर अपने घर वापस जाना। और ध्यान रखना उसके बीच में पलट के मत देखना, कोई आवाज़ दे तब भी पलट के मत देखना और घर वापस पहुंच जाना। और घर वापस पहुंच के तुम जो है 10-15 रुपये, 20 रुपये, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, 11 रुपये, 100, 101 रुपये, 121 रुपये, 1021 रुपये, 1,00,000 रुपये, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, वो गरीबों को बांट देना। उस आदमी ने वो किया और सब किया। फिर वो आदमी एक दिन लौटा, 15-20 दिन, 25 दिन बाद, और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसका काम हो गया था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें राज क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं आपने वो 40,000 रुपये रखे, कोई भी आपने पूजा नहीं की। उस आदमी को सिर्फ बुला के इस तरीके की चीजों में डाला और फिर उसके बाद उसका काम भी हो गया। इसमें राज क्या है? और फिर ऐसे उन्होंने कहा, बहुत लोग ऐसे भी, मैंने पूछा उनसे कि ऐसे लोग भी होते होंगे जिनका काम नहीं होता होगा? बोले हाँ, वो भी होते हैं। तो मैंने कहा फिर वो नाराज होते होंगे, आपके पास आते होंगे? बोले नहीं, वो कोई नहीं आते। हमने कहा ये पूरा राज हमें समझाओ। तो उन्होंने राज समझाया कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने के लिए तन मन धन आत्मा सब चीज़ों से लगा हो, जैसे उसने 40,000 रुपया भी दिए, फला वक्त पे आया भी, शनिवार को गया होगा, संकल्प के साथ उसको किया भी, रास्ते में निश्चित ही घर जाते आते कोई ना कोई उसको पलट के बुलाने की बात हुई होगी, आस पड़ोसी आवाज मार लेते हैं, चलो इत्तेफाक से नहीं हुई, लेकिन उसने नहीं देखा, फिर घर जाके चीजें की। इतनी सशक्त चेतना, उसकी जो खुद की विल पावर होती है, वो अस्तित्व से वो काम करवा लेती है। अस्तित्व का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे कि इंटरनेट हमें दिखाई नहीं देता लेकिन है, उसी तरीके से अस्तित्व का भी एक नेटवर्क है। वहाँ पे वो सोशल मीडिया जो चलता है उस पर जाके बात हुई और उसका काम हो गया। और मैंने कहा बाकी जिनका काम नहीं होता वो, बोले वो सारे कहीं ना कहीं मक्कारी करते हैं, उनकी बिल में कमी होती है, वो 40,000 में भी छूट करवाएंगे, वो वहाँ मक्कारी दिखाएंगे, कहीं से सस्ता काम हो जाए, वो शनिवार की शाम का बिना इंतजार किए बस हमें ही निपटा देंगे, झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ तो ताबीज में है। और ऐसी हरकत करने वाला इंसान जो अपनी पूरी सशक्त के साथ, चेतना के साथ काम नहीं करता, अगर उसका काम नहीं होता तो शिकायत भी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जानता है उसने गलती की। जैसे तुम ध्यान करते हो, थोड़ा जोर लगा, थोड़ा तुम मक्कारी करते हो, तुम्हें पता है तुमने की, इसलिए परमात्मा मिल नहीं रहा। और जोर पूरा तुम लगा नहीं सकते क्योंकि पूरे जोर की कोई लिमिट नहीं, और जोर और जोर और जोर, कहाँ तक? तो ये चालबाजियां हैं, ये धर्म जगत की वो चालबाजियां हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो जो आप पूछते हो कि कारण, तो कारण हो सकते हैं, कई बार कई चीजों के कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को अगर सशक्त ढंग से किया जाए तो उन्हीं में से एक चीज पैदा होती है जिसको निवारण बोलते हैं, तो वो निवारण हो जाता है।
लेकिन कुछ लोग कारण को बुद्धि से आंकते रहे, इसमें क्या है, इसमें कौन सा वैज्ञानिक आधार है। एक तो वैज्ञानिक आधार की बड़ी नपोर है आजकल, हर आदमी वैज्ञानिक आधार चाहता है, हर चीज का वैज्ञानिक आधार चाहिए। तुम बहुत सी चीजों का वैज्ञानिक आधार नहीं पूछते। तुम पिज्जा तो मुंह में रखते हो, धड़ से खा जाते हो, आधार पूछते हो कभी? पिज्जा से पूछते हो वैज्ञानिक आधार बताओ? सामने पिज्जा रखा है, वो तरस रहा तुम्हारे मुंह में आने पे, और सोचो तुम बैठ के डोमिनोज में और पिज्जा से पूछ रहे वैज्ञानिक आधार बताओ अपने होने का, ठंडा हो जाए। क्या कर लो बाबा जी का ठुल्लू, खाओ ठंडा ठंडा। वैज्ञानिक आधार कहां तक पूछोगे? जीवन के कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जीवन कई बार अवैज्ञानिक आधारों से भी चलता है। कई बार अवैज्ञानिक आधार ही आधार बन जाते हैं विज्ञान का। आज तक जितनी भी बड़ी खोजें हुई उनमें से 90% खोजें वो हुई जो पता नहीं थी इसलिए खोजी जा रही थी, अचानक हाथ लग गया चिराग। तो अवैज्ञानिक चीजें कई बार वैज्ञानिक ढंग दे देती हैं। तो वैज्ञानिक ढंग तो एक समझाने का तरीका, जैसे लोग पूछते क्या ज्योतिष जो कहेगा वही होगा? अरे भाई ज्योतिष कोई तुम्हारा बाप थोड़ी ना, ज्योतिष तो एक सहयोगी है। ज्योतिष तो तुम्हें बता रहा है। जैसे कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि देखो तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा बुरा होगा, बोले लो स्वामी जी आप तो हमारा बुरा चाहते हो। मैंने कहा भाई ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये नहीं किया तो बुरा होगा। मैं तो सिर्फ एक दृष्टिकोण बता रहा हूं। जैसे मैं तुमसे कहूं पहाड़ पे गए कूद गए तो बुरा होगा, तुमको लो अब स्वामी जी चाहते हैं कूद जाए, ऐसा नहीं है। हम कूदना नहीं चाहते, हम तो तुम्हें बता रहे ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। उसी प्रकार ज्योतिष जो है वो तुम्हारे लिए सहयोगी मात्र है। विज्ञान जो है तुम्हारे लिए सहयोगी मात्र है। विज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं। विज्ञान अस्तित्व में पहले से था, अकारण था, फिर कुछ लोगों ने इसका कारण खोज लिया। लेकिन तुम पड़े चक्कर में विज्ञान के या ज्योतिष के। ज्योतिष को आधार बनाओ, ज्योतिष को अपना बाप मत बनाओ। मैं यहां पे बिल्कुल बैठे नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिष को तुम अपने माथे पर चढ़ा लो। मैं तो यहां ज्योतिष की भी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। आने वाले समय में ज्योतिषों की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा तो फिर शायद धंधे बहुतों के बंद हो जाएं। वैसे भी तो मैं बहुतों के धंधे बंद करवाने का कारण हूं। जैसे कोरोना के बारे में मैंने बोला इसीलिए तो हो गया, मतलब होता कहां, मेरे बोले बगैर कैसे हो सकता है? क्योंकि जगत में जितना कुछ हो रहा है गलत वो मेरे ही कारण है। तो मैंने बोला, जैसे कई बार होता ना, रास्ते में हम जा रहे, एक व्यक्ति मिला, बोले नमस्कार। हमने भाई नमस्कार। कहने आज बहुत गर्मी करवा रखी है आपने। हमने कहा तो पानी बरसवा दे, कहो तो तुम्हारे घर में बरसवा दे, पूरे बादल को बोले तुम्हारे कमरे में घुस के बरस जाए। बोले कैसे मजाक करते हो? हमने कहा शुरुआत आप करते हो। तो बात ऐसी है कि चीजों को समझने की जरूरत है। कई बार वैज्ञानिक आधारों से समझ सको तो वैज्ञानिक आधारों से समझ लो। अगर वैज्ञानिक आधार से नहीं समझ सकते तो बिल्कुल ठरकी तरीके से समझ लो। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं और बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं एक गांव में गया हुआ था, नया नया सन्यासी हुआ। जैसे नया नया मुल्ला हो जाता है, प्याज खाता है ज्यादा, क्योंकि मुल्ला नया नया हुआ तो ज्यादा प्याज खाएगा तो लोगों को पता लगेगा मुल्ला है। ऐसे नया नया सन्यासी बकबक बहुत करता है। तो मैं एक गांव गया, अपना ज्ञान झाड़ रहा था। एक व्यक्ति आ गया वहां पे गांव का, मुझसे कहने लगा कि अच्छा आप कहा तो पृथ्वी गोल है। हमने हाँ गोल है। बोले अगर गोल है तो उधर को आदमी गिर काहे नहीं जाता? बात तो बड़ी ठीक है, उधर का आदमी जो नीचे साइड में है वो गिरता क्यों नहीं? अभी गांव के आदमी तुम कैसे समझाओगे? पता नहीं कहां से मेरी खोपड़ी हमेशा ऐसी चीजों पे चलती है। मैंने पड़ोस में एक पड़ा हुआ ईंटा देखा, उस ईंटे के ऊपर एक चीटा चल रहा था। मैंने उस ईंटे को उठा लिया। मैंने कहा देखो ये पृथ्वी है। बोले हाँ है। हमने कहा जय चीटा ऊपर चल रहा हो? बोले हाँ ये चल रहा हो। फिर हमने धीरे धीरे ईंटे को घुमाए दो, ईंटे को घुमाए दो, चीटा फिर भी चल रहा हो। हमने कहा गिरो? बोले नहीं गिरो। हमने ऐसी तुम भी नहीं गिरते। बोलो जय ठीक। अब बताओ कौन सा वैज्ञानिक आधार? हमने उसे ग्रेविटी समझाई, क्या समझाई? कछु तो नहीं समझाओ, लेकिन वही समझ लो। तुम नहीं समझियो कभी, तुम ग्रेविटी पूछियो, ग्रेविटी कैसे पकड़ते तुम्हें कहा बता। तो
कभी कभी मूढ़ों के हाथ में भी चिराग लग जाता है, और कभी कभी चिराग लेके तुम कभी घूमते रहते हो पूरी जिंदगी और रगड़ते नहीं तो कुछ भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे उनको रोकता हूँ, बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा लोग देखते नहीं, आजकल कोरोना काल में बिजी बहुत हैं लोग, तो इसलिए लंबा देखते नहीं। तो कल मिलेंगे, जितनी बातें मैंने कही इतनी ध्यान रखना और क्वेश्चन उठाना, फिर और अभी 3-4 दिन तक चर्चा करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वास्तविक समाधान की ओर हम काम करेंगे। 3-4 दिन तक तो मेरी झेल लो। प्रणाम। Audio Jungle.